हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी लारावेल एपीआई डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखा था कि हम लारावेल एपीआई का यूज करके किस तरीके से डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। लारावेल के डेटा को अगर मुझे वैलिडेशन करना है, एपीआई के डेटा को वैलिडेशन करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ अब आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लारावेल के अंदर अगर मुझे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन अप्लाई करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है वो पहले तो समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक एपीआई आपने बनाई है जिसके थ्रू आप डेटा एक्सेस कर रहे हो। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पोस्टमैन के अंदर चले जाते हैं एंड लेट्स सी कि यहाँ पे हम गेट यूजर, जो हमारा गेट स्टूडेंट है, उस एपीआई को कॉल करवाते हैं एंड चेक करते हैं किस तरीके से डेटा डिस्प्ले होते हैं। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा, इस एपीआई को एग्जीक्यूट करूंगा, तो मुझे सारे डेटा दिख रही है। ओके, दैट इज ओके, बट यहाँ पे अगर ये एपीआई किसी के भी पास चली जाएगी तो वो सीधे ही आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन चीज क्या होनी चाहिए कि ये एपीआई कब कॉल होनी चाहिए, जब कोई आप उसके थ्रू टोकन पास करो। जैसे कि आप अगर बैंक में जाते हो, बैंक में अगर आपको कुछ मनी विड्रॉ करनी है तो आप क्या करते हो, आप वहां पे फॉर्म फिलअप करोगे या फिर चेक दोगे, तो उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर होगी। वो सिग्नेचर क्या होगी, वो होगा आपका टोकन, जिससे पता चलेगा कि आपको ही ये लेना है। तो जब आप अपने अकाउंट से पैसे निकालोगे तब दूसरी बार अगर चेक करोगे तो पता चलेगा कि यस, जिसने लॉगिन किया था, जिसने पैसे निकाले थे, वो वही पर्सन है जिसके उस अकाउंट के अंदर अमाउंट है। तो सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है कि जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसके साथ कुछ टोकन जनरेट होगा। अगर मैं उस टोकन को इस एपीआई के साथ पास करता हूँ, उसी वक्त मैं यहाँ पे डेटा को रिट्राइव कर सकता हूँ, अदरवाइज ये डेटा रिट्राइव नहीं होगे। तो ये चीज को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो इस चीज को हम परफॉर्म करेंगे थ्रू द ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी लारावेल सैंक्टम एपीआई की। यहाँ पे हम करने वाला है लारावेल सैंक्टम एपीआई। उसके अलावा आप पासपोर्ट एपीआई का भी यूज कर सकते हो। अब ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ओपन कर लेते हैं हमारा डेटाबेस, और हम लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हमारा लारावेल का डेटाबेस ओपन कर चुके हैं जिसके अंदर हमने सारे डेटा को इंसर्ट करवाया है। अब जैसे कि हमने डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन क्रिएट किया था, तभी हमने देखा था कि यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन करके कुछ चीज है, जहाँ पे क्या होगा, टोकन जनरेट हो गई, ये हमने बताया था। अब इसी के अंदर हम सारे टोकन को यूज करेंगे और उसके टोकन के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करवाने की ट्राई करेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया मेरे डेटाबेस की बात। अब आ जाते हैं सेंटम के ऊपर। सेंटम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधे सर्च करना है सेंटम। तो देखिए, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको लारावेल सेंटम। तो जैसे ही आप लारावेल सेंटम के अंदर जाते हो तो यहाँ पे कुछ पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसे रीड कर सकते हो। अब जो लारावेल 10 यूज कर रहे हैं उनके लिए एक चीज बता दूं कि आपको ये कंपोजर रिक्वायर लारावेल सिम्टम लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रोवाइडर क्रिएट करना है। और इस प्रोवाइडर को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे कमांड दिया हुआ है, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल है, वही कमांड आपको यहाँ पे यूज करना है। ओके, सो नाउ हमने यहाँ पे ये जो प्रोवाइडर है वो क्रिएट करने के लिए एंटर कर दिया, और इससे क्या होगा, हमारा एक प्रोवाइडर क्रिएट हो चुका है। कहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये हमारा देखिए, हमारे जो लारावेल एपीआई सीरीज का है उसके अंदर वेंडर, उसके अंदर लारावेल, उसके अंदर सेंटम, उसके अंदर डेटाबेस, उसके अंदर माइग्रेशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है सेंटम डॉट पीएचपी ऑलरेडी एक्सिस्ट, यानी कि ये ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको नए से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट कर सकते हो सिंपली। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट, एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नथिंग टू माइग्रेट दिखा रहा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर चुके हैं और सेंटम के साथ ही वो टेबल क्रिएट हुए, बिकॉज ऑलरेडी सेंटम हमारा लारावेल 10 के अंदर प्री डिफाइन इंस्टॉल है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, तो मुझे चले जाना है यहाँ पे कर्नल डॉट पीएचपी के अंदर, चेक करना है मिडलवेयर ग्रुप्स को। अब मिडलवेयर ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे एक चीज आपको दी हुई है, लारावेल सेंटम एचटीटीपी मिडलवेयर, ठीक है। इस चीज को कमेंट से आपको रिमूव कर देना है, अनकमेंट कर देना है एपीआई के अंदर जो लिखा हुआ है वो, और इसे कर देना है सेव। तो ये एक हमारा और स्टेप हो गया। तो ये अभी हम सिर्फ प्रोसीजर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। नाउ अब मुझे क्या करना है,
ऑथेंटिकेट करना है, ऑथेंटिकेट यानी कि लॉगिन करना है। तो लॉगिन कौन से टेबल से मैं करवाने वाला हूँ? मैं करवाने वाला हूँ मेरे स्टूडेंट टेबल के अंदर से। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर से अगर मुझे लॉगिन करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा ये भी मैं देखूंगा। और उसके साथ मुझे मॉडल के अंदर कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको चले जाना है आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और ये सारी चीजें अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस सभी चीजों को हम कर देते हैं क्लोज। एंड नाउ अब यहाँ पे आ जाते हैं हम हमारे मॉडल के अंदर। अब मॉडल कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट डॉट पीएचपी करके हमारा मॉडल है। तो इस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, तो इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है यूज इक्विवेलेंट, उसके नीचे हम कर देते हैं एक और लाइन क्रिएट एंड इल्यूमिनेट्स के अंदर हम लिखते हैं स्लैश करके। यहाँ पे मुझे सबसे पहले देना है फाउंडेशन, और फाउंडेशन के अंदर मुझे देना है ऑथ, एंड ऑथ के अंदर मेरे पास अवेलेबल है यूजर। ओके, अब ये यूजर कहाँ से मिल रहा है, तो ये नॉर्मली मेरा जो यूजर डॉट पीएचपी है उसी का मैं यूज कर रहा हूँ। सिंपली ये चीज हमें समझनी है। एंड नाउ यहाँ पे भी आप इस चीज को देख सकते हो, और यहाँ पे भी हमें कुछ ऑथेंटिकेटेबल दिया हुआ है एज ऑथेंटिकेटेबल। आप सेम चीज यहाँ पे दे सकते हो। सो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर देता हूँ एंड नाउ इसे अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे एज ऑथेंटिकेटेबल। ओके, सो यहाँ पे ये चीज हो चुकी है। नाउ अब यहाँ पे हमने जो एक्सटेंड किया हुआ है मॉडल से, उसकी जगह पे हम कर देते हैं इसको एक्सटेंड ऑथेंटिकेटेबल के साथ। ओके, सो ये मेरा हो गया ऑथेंटिकेटेबल के साथ। नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एपीआई टोकन जनरेट करवाना है। हैश फैक्ट्री ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ मुझे एक और चीज करनी है, दैट इज लाइक हैज देन। अब मुझे क्या करना है, हैज एपीआई टोकन मुझे यहाँ पे चाहिए। अब एपीआई टोकन जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ एरर दे रहा है, अब सजेशन कुछ दे नहीं रहा है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे देखिए लारावेल सैंपटम जो दिया हुआ है आपको, इस चीज को आपको यहाँ से ले लेनी है और सीधे यहाँ पे कॉपी कर देनी है। जैसे आप इसे यहाँ पे पेस्ट करते हो, नाउ लेट्स सी, हमने यहाँ पे इसे कर दिया सेव। अब ये हमारा क्या होगा, एपीआई टोकन्स, यहाँ पे लिखना है हमें टोकन्स। ओके, हैज एपीआई टोकन्स हमें यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है हैज एपीआई टोकन की स्पेलिंग के अंदर। अगर मैं इस तरीके से लिख देता तो अभी ये चीज आता है। ठीक, चलिए एक बार वापस करते हैं। हैज एपीआई टोकन्स मैंने एंटर कर दिया, देखिए ऊपर आ चुका है। आपको कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लारावेल के एक्सटेंशन को ऐड किया है तब ये सारी चीजें हो सकती है। तो चलिए ये तो मैंने कर दिया। अब मुझे यहाँ पे लिख देना है प्रोटेक्टेड। ओके, एंड देन डॉलर टेबल, यानी कि मेरे टेबल का क्या नाम है वो मुझे यहाँ पे देना है। सो वी नो कि हमने टेबल का नाम क्या दिया था, तो हमारे टेबल का नाम यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे टेबल का नेम है उस टेबल को नेम को कॉपी करके सीधे यहाँ पे कर दूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड एंड देन डॉलर प्राइमरी की। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्राइमरी की कौन सी है वो भी मुझे डिफाइन करनी है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी की इज इक्वल्स टू, देन हमारी जो भी प्राइमरी की है हमारे टेबल के अंदर, उसके अंदर से हम कॉपी कर लेते हैं और उस फील्ड को हम यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ अब ये दो चीजें हो जाने के बाद अब जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, तो सबसे पहली है मेरे प्रोटेक्टेड फीलेबल। ओके, सो यहाँ पे क्या है, मैं लिखता हूँ प्रोटेक्टेड एंड देन डॉलर फीलेबल। ओके, अब फीलेबल मैंने लिख दिया, मतलब इस फील्ड को आप फील कर सकते हो। कौन कौन सी फील्ड रहेगी वो आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है सिंपली। आपकी जितनी भी फील्ड है, आपके टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड बनी हुई है वो फील्ड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास कौन कौन सी फील्ड है, तो मेरे पास नॉर्मली है स्टूडेंट का नेम अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम ले लेता हूँ। देन मेरे पास अवेलेबल है स्टूडेंट का मोबाइल। सो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो फील्ड है, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट मोबाइल। और ये चीजें मेन मुझे फील करनी है तो मैंने उसको रख दिया है। देन नेक्स्ट मैं करता हूँ यहाँ पे प्रोटेक्टेड एंड देन लिखता हूँ डॉलर हिडन। अब हिडन क्या है, तो मेरी कौन सी फील्ड हिडन फॉर्म में रहने वाली है, यानी कि जब डेटा दिखेगा तो कौन से फील्ड के डेटा मुझे डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे आप पासवर्ड को भी लिख सकते हो, कोई भी चीजें लिख सकते हो।
लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है रिमेम्बर टोकन। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रिमेम्बर अंडरस्कोर टोकन। अब ये फील्ड कहाँ से आएगी, तो ये फील्ड मेरे यूजर टेबल के अंदर है, जिस फील्ड को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना है। तो मैंने इसे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इस तरीके से कुछ मैं अपनी फील्ड्स के डेटा यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा कि अब मुझे क्या करना है, सारी चीज़ों को मैंने सेट तो कर दिया। टोकन कहाँ पे जाएगा, तो रिमेम्बर टोकन के अंदर जाएगा। कहाँ से जाएगा, तो यूजर्स डॉट पीएचपी के थ्रू जाएगा, उसके ऑथेंटिकेबल के थ्रू जाएगा। अब ये किस तरीके से ऐड होता है वो देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे एक न्यू कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू मैं लॉग इन या फिर लॉग आउट कर पाऊँ। सो आप जो आपने कंट्रोलर यूज किया उसके अंदर भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप क्या करो, एक पूरा नया कंट्रोलर ही बना दो, जो कि बेस्ट रहेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन, देन यहाँ पे लिखा मैंने मेक कॉलन कंट्रोलर स्पेस। यहाँ पे मैं अब मेरे कंट्रोलर का नेम देने वाला हूँ। अब मेरे कंट्रोलर का जो नेम है वह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लाइक मैं ले लेता हूँ लॉगिन कंट्रोलर। ओके, एंड लॉगिन कंट्रोलर लेने के बाद मैंने कर दिया एंटर। सो मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। अब मेरा कंट्रोलर क्रिएट होके आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे जो भी कोड करना है वो कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे करने वाला हूँ पब्लिक फंक्शन, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। ओके, यहाँ पे मेरे पास आने वाली है रिक्वेस्ट, तो मैंने कर दिया $REQ। देन $REQ करने के बाद अब यहाँ से लॉगिन की रिक्वेस्ट आएगी। अब लॉगिन में किसके थ्रू करवाने वाला हूँ, तो मैं लॉगिन नॉर्मली करवाने वाला हूँ स्टूडेंट नेम और मोबाइल नंबर के थ्रू। अगर स्टूडेंट नेम और मोबाइल नंबर दोनों मैच होते हैं, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है। तो अब उसके लिए किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। और यहाँ पे तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली सिर्फ स्टूडेंट के मोबाइल नंबर का यूज कर रहा हूँ। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने पासवर्ड भी यहाँ पे चेक कर ही लिया है। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले वहां से क्या आएगा, तो मेरे पास से मोबाइल आएगा। सो मैं $मोबाइल इज इक्वल टू $REQ ऑफ मोबाइल, यानी कि मैं क्या करूंगा, वहां से मोबाइल नंबर सेंड करने वाला हूँ। चलिए मैंने ये चीज कर ली। नाउ नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, कि मेरे पास मोबाइल नंबर आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा यूजर है उस यूजर के डेटा को फैच करवाना है। तो उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ $स्टूड इज इक्वल्स टू, देन हमारे मॉडल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। डबल कॉलन करके मैं यहाँ पे वेर कंडीशन लिख देता हूँ, वेर, देन आफ्टर मेरी फील्ड का नाम। तो मेरी फील्ड का नेम क्या है यहाँ पे, तो स्टूडेंट मोबाइल है, तो वे स्टूडेंट मोबाइल। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें मालूम है जब हम वेर कंडीशन यूज करते हैं तो डॉलर यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल। अब हमने यहाँ पे $मोबाइल लिख दिया है, एंड देन अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं गेट करवाता हूँ फर्स्ट, यानी कि उसकी जो भी लास्ट रिकॉर्ड होगी वो जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वो फैच होके आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो गेट। ओके, इससे भी सेम ही रिवर्ट मुझे मिलेगा, सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इस बार फर्स्ट यूज करने वाला हूँ ताकि कुछ अलग हो जाए। चलिए, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट करवा लिया, यानी कि मुझे क्या हो गया, मेरे स्टूडेंट के डेटा मिल चुके हैं। अब स्टूडेंट के डेटा मिल चुके हैं, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे उसके लिए एक टोकन क्रिएट करवाना है। अब मैं इस तरीके से समझ के चल रहा हूँ कि अब तक मेरा लॉगिन सक्सेस हो चुका है। ओके, मेरी लॉगिन की सारी प्रोसीजर हो चुकी है और मैं इस मोबाइल नंबर का यूज कर रहा हूँ। आपको पूरे लॉगिन की पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, हम सीधे क्या कर रहे हैं, टोकन जनरेट करवा रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे ले लिया टोकन इज इक्वल टू करके मैं लिखता हूँ हमारा जो वेरिएबल जिसके अंदर मेरे डेटा स्टोर है वो स्टूड्स ऑफ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टोकन। अब मुझे यहाँ पे क्या लिख देना है, क्रिएट टोकन लिखना है। अब क्रिएट टोकन के अंदर मैं लिखूंगा ऑट टोकन। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑट टोकन भी लिख दिया, एंड देन कैसा चाहिए, तो मुझे प्लेन टेक्स्ट मोड के अंदर चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेन, देन टेक्स्ट टोकन। तो इस तरीके से हमने प्लेन टेक्स्ट टोकन यहाँ पे जनरेट करवा दिया है। एंड जनरेट करवाने के बाद ठीक है, अब इस टोकन का मुझे क्या करना है, तो अब इस टोकन को मुझे क्या करना है, मुझे करना है स्टोर। अब मुझे स्टोर कहाँ पे करना है, तो मुझे इस टोकन को स्टोर करना है मेरे रिस्पॉन्स के अंदर, बिकॉज ये टोकन तो ऑलरेडी जनरेट होके आपके यूजर के टेबल के अंदर चला ही जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस टोकन को
यहाँ पे रिस्पॉन्स के थ्रू सेंड करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स एंड देन यहाँ पे लिखेंगे जेसन। और जेसन के अंदर हम क्या करेंगे, तो जेसन के अंदर हम सिंपली लिख देंगे टोकन इज इम्प्लाइज डॉलर टोकन, जो हमें न्यू टोकन मिला है वो। ओके, दैट्स इट। तो हमारा इस तरीके से कुछ टोकन आ चुका है, लेकिन इसको हम करेंगे एरे फॉर्मेट के अंदर, तभी ये डिस्प्ले होगा रिस्पॉन्स के अंदर। तो चलिए, ये टोकन का तो हमने सारी प्रोसीजर कर ली। अब टोकन की प्रोसीजर हो चुकी है, अब आगे कैसे वर्क करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस फंक्शन को हमारे रूट एपीआई का जो रूट हमने बनाया था उसके अंदर कॉल करवा देते हैं। तो मैं चला गया यहाँ पे एपीआई के अंदर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रूट कॉलन पोस्ट। एंड पोस्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन, यानी कि मेरी यूआरएल किसके लिए रहेगी, लॉगिन के लिए रहेगी। देन अब मेरा कंट्रोलर कौन सा है, तो मेरा कंट्रोलर जो है वो है लॉगिन कंट्रोलर। चलिए, लॉगिन कंट्रोलर हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लास लिख दिया, एंड देन उसकी मेथड, तो उसकी मेथड कौन सी है हमारे पास, तो हमने लॉगिन की ही मेथड क्रिएट की है। दैट्स इट। सो हमने यहाँ पे लॉगिन की मेथड कर दी। ये हो गया मेरा पूरा रूट क्रिएट। अब मैं आ जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के अंदर, और पोस्टमैन के अंदर आके क्या करता हूँ, तो यहाँ से जो मोबाइल नंबर हमें है रिक्वेस्ट में सेंड करना, वो मोबाइल नंबर हम सीधे यहाँ पे सेंड करते हैं और चेक करते हैं कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो पोस्टमैन में आ चुके हैं हम। अब पोस्टमैन में आने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ से एक नई एपीआई क्रिएट कर लेते हैं। सो नई एपीआई के लिए सिंपली यहाँ से मैं ले लूंगा यूआरएल, यहाँ पे लिख देते हैं हम लॉगिन। मेथड हमें कौन सी रखनी है, तो मेथड रखनी है पोस्ट। देन हेडर्स के अंदर हमें लिखना है कंटेंट टाइप जेसन, यानी कि एप्लीकेशन और जेसन में यहाँ पे कर देता हूँ। एंड देन बॉडी पार्ट के अंदर अब मुझे जो फॉर्म डेटा सेंड करने रो फॉर्मेट के अंदर, वो मैं ले लेता हूँ। और मुझे क्या सेंड करना है, तो हमने जैसे कि देखा था हमारे कोड के अंदर, मुझे यहाँ से सेंड करना है मोबाइल। सो मैं चले जाता हूँ यहाँ पे एंड लिख देता हूँ मोबाइल कॉलन। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कोई एक मोबाइल नंबर है, मैं उस मोबाइल नंबर का यूज कर लेता हूँ, लाइक मैंने 900 करके कर लिया है। एंड नाउ यहाँ पे आके इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ। एंड नाउ अब क्या करते हैं, इस एपीआई को हम कॉल करवा के देखते हैं। सारी चीजें हमने सेव कर लिए। सो इस एपीआई को सेंड करवाते हैं, कॉल करवाते हैं, और देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। सो सी, यहाँ पे हमारा एक टोकन जनरेट होके आ चुका है। इट मीन्स कि हमारा टोकन तो बन के रेडी हो चुका है, लेकिन ये टोकन स्टोर कहाँ पे हुआ होगा, तो हम जाते हैं हमारे टेबल के अंदर। एंड टेबल के अंदर जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यूजर्स का टेबल है, यहाँ पे तो कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है। ओके, लेकिन हमारे पास एक टेबल है पर्सनल एक्सेस टोकन। यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका एक टोकन क्रिएट हो चुका है। इस टोकन की टाइप कौन सी है, तो मॉडल के अंदर से स्टूडेंट के अंदर से टोकनेबल आईडी 3, यानी कि यूजर की आईडी कौन सी है, 3 है। ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है। उसका नेम क्या है, ऑथेंटिकेशन टोकन, जो कि हमने पास करवाया था ऑलरेडी। और यहाँ पे मेरा पूरा टोकन जनरेट होके आ चुका है, वो क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये टोकन जो दिख रहा है वो, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टोकन का यूज करके कोई भी डेटा को फैच करवाना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो गेट वाला मुझे कोड दिख रहा है उस कोड को अभी मुझे चेंज करना है। सो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर, और हमारे पास जो एपीआई डॉट पीएचपी है, यहाँ पे देखिए आपको आपके कंट्रोलर के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस जगह पे आप चेंज करोगे। क्या चेंज करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे रूट। ओके, देन डबल कॉलन करके आप यहाँ पे लिख दोगे मिडलवेयर, एंड मिडलवेयर के अंदर लिखोगे ऑट कॉलन सेंटम। अब देखिए, जब स्टार्टिंग में हमने एपीआई स्टार्ट की थी तो इसी चीज को हमने क्या कर दिया था, कमेंट कर दिया था। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वही चीज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अब अलग से होगी। अब अलग से कैसे होगी वो देखते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा ग्रुप ऑफ फंक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। एंड उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर हम हमारी सारी जितनी भी बाकी की एपीआई है, वो सारी एपीआई को मैं ले जाने वाला हूँ इस पार्ट के अंदर, यानी कि मैंने उसे रख दिया इसके अंदर। नाउ अब देखिए अब क्या होता है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट एपीआई का यूज किया है, ओके सारी चीजें फिक्स है। अब मैं जाता हूँ मेरे
पोस्टमैन के अंदर, और पोस्टमैन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इस एपीआई को कॉल करवाने की ट्राई करता हूँ। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। अब तक तो हमें सारे डेटा डिस्प्ले हो रहे थे, अब देखिए एरर आ गई है। क्या आ रही है? रूट लॉगिन नॉट डिफाइन, यानी कि यहाँ पे क्या है, आपका कोई रूट जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसी कुछ एरर मुझे दे रहा है। अब ये एरर कुछ भी नहीं है, ये एरर इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेटा को पास नहीं करवाया है। ओके, कौन से डेटा को हमने पास नहीं करवाया? तो हमने यहाँ पे टोकन को पास नहीं करवाया है। हमने क्या है, यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन टोकन पास नहीं करवाया। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो टोकन है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं हमारे गेट वाले पार्ट के अंदर। यहाँ पे ऑथराइजेशन है, वहां पे हम कर देते हैं बियरर टोकन, एंड बियरर टोकन के अंदर हमारा जो टोकन है उस टोकन को हम पास करवा देते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ टोकन पास किए थे, तो उसकी वजह से कुछ ऐसे आ रहा था। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरा जो न्यू टोकन क्रिएट हुआ है वो टोकन मैंने यहाँ पे कर दिया है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड करके देखता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो देखिए मेरे डेटा आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी मुझे डेटा को एग्जीक्यूट करना होगा तो मुझे कंपलसरी यहाँ पे क्या चाहिए, टोकन चाहिए। अगर मैं टोकन पास करवाऊंगा तभी मेरे डेटा फैच होके आएंगे, अदरवाइज मेरे डेटा फैच होके नहीं आएंगे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ एपीआई ऑथेंटिकेशन। आप इस तरीके से ऑथेंटिकेटेड एपीआई बना सकते हो यूजिंग टोकन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी लारावेल एपीआई डेवलपमेंट की ये पूरी ट्यूटोरियल सीरीज खत्म हो रही है। लेकिन इसी चैनल के ऊपर हम और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेके आने वाले हैं, जैसे कि हमारी एक नेक्स्ट सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर इस एपीआई का यूज करके आप किस तरीके से डेटा को फैच करवा सकोगे। सारी चीजें वहां पे हम परफॉर्म करेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर एपीआई का यूज कैसे करना है। ये सारी चीजों के बारे में भी हमारी एक पूरी ट्यूटोरियल सीरीज आने वाली है। आई होप आपको वो सीरीज भी पसंद आएगी। तो अगर आप वो सीरीज देखना चाहते हो, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, और ये जो वीडियो है वो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल सीरीज ऑफ लारावेल एपीआई डेवलपमेंट।